Hello student, this is class 9, your Behind book chapter 3 poem Rain on the Roof. So student, in this video हम पढ़ने जाएंगे इस पोएम के बारे में रेन ऑन द रूफ क्या है, ठीक है। इसके सारी समरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, ये पोएम जो है ये पूरी काल्पनिक चीज़ों के ऊपर है, एक कल्पना के ऊपर है। जो पोएट है ये इमेजिन करते हैं कि जब बरसात होता है तो उसमें किन किन चीज़ों की याद आती है और वो कितने अच्छे लगते हैं। ये सब सारी चीज़ों की बात की गई है इस पोएम में। अगर हम यहाँ पे बात करें, व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब बादल क्या होते हैं, डार्क क्लाउड्स यानी पूरे ढके होते हैं काले बादलों से, एंड इट स्टार्टिंग रेनिंग, और ये बरसात जब होना शुरू हो जाता है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सेल ऑन द रूफ, क्या कभी आपने सुना है जो पैटर मीन्स होता है जो बरसात की बूंदें होती हैं टप टप की आवाज़ करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैटर। जो छत के ऊपर जो बरसात होती है, जो टप टप की आवाज़ होती है, क्या कभी आपने उसको सुना है। What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? What thoughts flash through, यानी आपके मन में कौन से थॉट्स आते हैं एज यू हियर्ड दिस, जब आप इसको सुनते हैं, मेलोडी ऑफ नेचर, जो कि एक प्रकृति का काफ़ी मधुर चीज़ें हैं। द पोएम ऑफ फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन, यानी जब बरसात की बूंदें जब पड़ती हैं ज़मीन पर, तो जो पोएट है वो किन चीज़ों के सपने देखता है, इन चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट पहले की अगर बात करें, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स। ह्यूमिड मीन्स होता है ऐसे, ह्यूमिडिटी हम कहते हैं। तो ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, जैसे सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब वातावरण एकदम नमी वाली हो जाती है तो हमें ह्यूमिड कहते हैं। शैडो यानी परछाई, एंड हावर मीन्स यहाँ पे होता है बच्चों, जैसे किसी की गीली परछाई कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन द ह्यूमिड शैडो ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, स्टेरी मीन्स होता है जहाँ पे तारे होते हैं, बहुत तारों का गुच्छा होता है स्टार्स के, तो हम उनको क्या कहते हैं, स्टेरी बोलते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडो ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, जब सितारों से भरे सारे क्षेत्र यानी जो सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें सारे तारे नजर आते हैं। जब ह्यूमिड शैडो ओवर्स, जब क्या होते हैं, पूरा वातावरण क्या हो जाता है, यानी पूरी जो अगल बगल के जो पूरे आसमान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गीली हो जाती हैं। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, and the melancholy darkness, और जो यहाँ पे डार्कनेस है, अंधेरा है, कैसा अंधेरा, melancholy मतलब उदासी भरी, जो उदासी भरी या फिर अकेली जो अंधेरी है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वो तुरंत यानी आपस में क्या होते हैं, बरसात होने लगती है। रेनी टीयर्स यानी बरसात ऐसे बहता है जैसे कि वो रो रहे हैं। यानी यहाँ पे जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, यानी बारिश की बूंदें जो होती हैं वो आंसू के रूप में क्या होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं धीरे धीरे। व्हाट अ ब्लीज टू प्रेस द पिलो, और ये कितना आनंद आता है, टू प्रेस द पिलो, जब तकियों को हम उस पर दबाते हैं, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, यानी जब अपने मड़ई में कह सकते हैं, कॉटेज यानी जहाँ पे हम घर होता है जिसमें हम रहते हैं हम लोग, कॉटेज चैम्बर बेड यानी अपने घर के जो चैम्बर में अगर बेड पे हम बैठे होते हैं और इन चीज़ों को देखकर जब हम तकिए को दबाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और हम वहाँ पे लाई यानी लेट जाते हैं, लिसनिंग टू द पैटर यानी जो वर्षा की जो बूंदें होती है, जो टप टप की आवाज़ होती है, उसकी सुनने के लिए हम वहाँ पे लेट जाते हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, जो कि हमारे ऊपर जो वर्षा की जो सॉफ्ट रेन है, जो मुलायम जो रेन यानी वर्षा की बूंदें हैं, जब उस पर गिरती हैं तो हम वहाँ पे बैठ जाते हैं उस पैटर को यानी थपथपाहट को सुनने के लिए। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, एवरी टिंकल यानी हर एक बूंद, ऑन द सिंगल्स यानी जो पत्थर जो था, उस पत्थर पे जो हर एक वर्षा की जो बूंदें पड़ रही थी, हैज़ एन इको इन हार्ट, उसको सुनने से इको इन हार्ट वो क्या होता था, पूरे हृदय में वो गूंजता था। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों सपने फैंसीज होने लगते हैं, यानी
उठने लगते हैं, into busy being start, और हम पूरे क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, यानी सपने देखने लगते हैं, इतने सपने आने लगते हैं कि हम उनमें व्यस्त हो जाते हैं, उनको शुरू हो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हम हज़ारों चीज़ों को इकट्ठा शुरू कर देते हैं। जैसे जो चीज़ें जो हमारे पास्ट में हुई होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वोव, और हम क्या करते हैं, हवा में हम बुनना शुरू कर देते हैं, यानी हवाओं में अपने जो सपने होते हैं उनको हम बुनना शुरू कर देते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, और जैसे ही हम क्या करते हैं, वर्षा की जो थपथपाहट होती है, जैसे उसको हम सुनते हैं, वैसे ही हम हवा में क्या करते हैं, अपने सपनों के क्या करने लगते हैं, ताना बाना बुनने लगते हैं। ठीक है। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब छत पे क्या होते हैं, वर्षा की बूंदें पड़ते हैं। नाउ इन अ मेमोरी कम्स माई मदर, अब इन मेमोरी याद आता है, कम्स माई मदर, मेरी माँ का, एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जो मुझसे पहले, कहीं कुछ सालों पहले मुझको किया करती थी। टू रिग्रेट द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिग्रेट्स यानी जो उन्हें छोड़ देती थी पहले डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी कुछ ऐसे सपने, यानी कभी यहाँ पे ऐसे सपने अपनी माँ के देख रहे हैं जो क्या होता है, हर सुबह आता है, लेकिन फिर वो क्या होता है, चला जाता है। यानी सपने जब हम देखते हैं, कोई भी सपने हो, तो वो सपना अधूरा रहता है। वैसे ही जो पोएट है, यहाँ पे कवि है, वो अपनी माँ के सपने देखता है, जो कि क्या होता है, रिग्रेट्स टू डार्लिंग ड्रीमर, से जो प्रिय था उनका सपना, वो वहाँ से चला जाता है। एयर से लेफ्ट देम टिल डाउन, और वो आते ही क्या होती हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ओ आई फील हियर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओ मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ, फॉन्ड लुक ऑन मी, फॉन्ड मतलब यहाँ पे जो हमारी माँ होती है, जो हमको प्यार वाली निगाहों से देखती हैं, तो उनको हम फॉन्ड का यूज करते हैं। ठीक है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो मुझे क्या कर रही हैं, प्यार वाली निगाहों से देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, एज आई लिस्ट जैसे कि जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे एज आई लिस्ट टू रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जैसे कि मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, जैसे जो पैटर्स हैं, जो वर्षा की बूंदें, जो ठपठपाहट हैं, और जो सिंगल्स यानी जो पत्थर पे जो वर्षा की बूंदें पड़ रही हैं, जो वहाँ पे खेल रहा है, इन सब सारी चीज़ों से मैं जो सारी चीज़ें रेफरेंस हैं, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, उनको मैं देख पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो पोएट है, जब ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उनको क्या होता है, अपनी माँ की याद आती है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ 3 ही पैरे थे, और तीनों पैरे के बारे में हमने पढ़ लिया, और मेरे ख्याल से आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।